कक्षा 12वीं के सभी स्टूडेंट को नमस्कार। जैसा कि हम आपको पहले से लाभानी नियोजन खाता समझा रहे हैं, वैसे ही आज एक लाभानी नियोजन खाते में साझेदार को जो गारंटी दी जाती है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि अमित और बाबू 3-2 के अनुपात में साझेदार हैं। ये दो साझेदार हैं, एक है अमित और दूसरा है बाबू। इन्होंने साझेदारी की है और वे चारू को 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, अर्थात दोनों पहले से व्यवसाय कर रहे थे और एक नया व्यक्ति जो चारू है उसको बोले कि 1/6 भाग के लिए हम आपको साझेदारी में रखते हैं। पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा, यानी पूंजी पर ब्याज देने की बात भी की गई है। यहाँ पर अमित ने, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि एक व्यक्ति है अमित, जो ये साझेदार, इन्होंने अपने भाग व्यक्तिगत रूप से चारू को गारंटी दी है। अब इन्होंने, अमित ने, जब जो नया साझेदार आया चारू, इसको गारंटी दे दी है कि पूंजी पर ब्याज के पश्चात उनका लाभ 30,000 से कम नहीं होगा। अर्थात इन्होंने जो गारंटी दी है अमित ने कि जो लाभ आपको मिलेगा इस वर्ष के अंत में वो 30,000 से कम नहीं होगा। और साझेदार की पूंजी अमित की 2.5 लाख रुपए, बाबू की 2 लाख रुपए और चारू की 1,50,000 रुपए है। वर्ष की समाप्ति पर पूंजी पर ब्याज देने के पहले लाभ जो था 1,50,000 रुपए था और नया लाभ विभाजन का अनुपात 3:2:1 है। आपको लाभानी नियोजन खाता बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को बहुत धैर्यता से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद में उसमें जो जो करने के लिए कहा जाए वह प्रोसेस हमको करनी चाहिए। तो देखिए, आगे हम देखते हैं। इसमें हमारा जो लाभ हानि नियोजन खाता है उसका जो प्रारूप है, उस प्रारूप में हम यहाँ पर लेखे करेंगे और लेखे करने के बाद में यहाँ पर लाभ या हानि हमको प्राप्त होगी। तो लाभ हानि नियोजन जो खाता है इसके दो पक्ष होंगे। जो बायां पक्ष है वो डेबिट और दायां पक्ष जो है वो क्रेडिट कहलाएगा। जो पहला कॉलम होगा इसमें हम विवरण लिख देते हैं और दूसरे कॉलम में राशि लिख देते हैं। ये डेबिट साइड लिखा हमने, क्रेडिट साइड भी इसी तरह हम विवरण और राशि लिख देते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे क्वेश्चन में कि हम यहाँ पर लाभ लिखते हैं और यह जो लाभ होता है वो लाभ हानि खाते का लाभ होता है, इसलिए शेष लाया गया लिख देते हैं। और लाभ हानि खाते का लाभ जो है वो 1,50,000 रुपए है, यह प्रश्न में कहा गया है। और सभी प्रश्न में आपको लाभ हानि खाते का शेष मिलेगा, क्योंकि लाभ हानि खाते में समस्त प्रकार के व्यय लिखे जाते हैं और लाभ हानि नियोजन खाते में सिर्फ जो साझेदार से संबंधित जो व्यय होते हैं या आय होती है उनका लेखा किया जाता है। इस प्रकार लाभ हानि नियोजन खाता लाभ और हानि दर्शाने के लिए बनाया जाता है। हमने इससे पहले थ्योरी में आपको समझाया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं पूंजी पर ब्याज यदि दिया गया है तो हम पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं और पूंजी पर ब्याज को हम लाभ हानि नियोजन खाते में लिखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन साझेदार है? पहला है अमित नाम का साझेदार है, दूसरा है बाबू और तीसरा है यहाँ पर चारू। जो तीसरा साझेदार है वह चारू यहाँ पर आया है और चारू भी यहाँ पर शामिल हो गया व्यापार में। अब देखेंगे, इन्होंने पूंजी पर ब्याज इन्हें 10% की दर से यहाँ दिया जाता है। तो अमित की पूंजी देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हल करके कि अमित ने 2.5 लाख रुपए दिया था। मैं यहाँ पर इसे और थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूं जिससे कि आपको यही सॉल्व करा देता हूं। पहला है अमित, दूसरा है हमारा बाबू साझेदार और तीसरा है चारू। ये तीन साझेदार हैं और तीनों की पूंजी इस अमित की 2,50,000 रुपए पूंजी है और
बाबू की पूंजी 2 लाख रुपए है और चारू की पूंजी 1,50,000 रुपए इससे ली गई है। इन पर 10% ब्याज देना है और 10% निकालेंगे हम तो सीधे 1 जीरो कम कर देंगे, यानी 1 2 3 25,000 और यहाँ पर 20,000 और 15,000 यहाँ पर हो जाएगी। 15,000 हो जाएगी। 15,000 जो होगी इनको हम टोटल कर देंगे। टोटल करने पर हमारे पास में जो राशि आएगी वो 25 और 20 40 45 50 60,000 रुपए यहाँ पर पूंजी पर ब्याज दे दिया गया। अब हमारे पास जो यहाँ पर वेतन बोनस कमीशन के विषय में कुछ बात नहीं कही गई है, तो सीधे हमको लाभ के रूप में बांटना होगा राशि को और लाभ का जो विभाजन करेंगे तो वह यदि हम देखते हैं जो लाभ होगा हमारा तो सीधे कैसे निकालेंगे, 1,50,000 क्रेडिट की ओर लिखा हुआ है और डेबिट की राशि देखते हैं 60,000, इसमें से माइनस कर देते हैं तो जो शेष निकल के आएगा 90,000 रुपए, यह हमारा लाभ कहलाएगा। लेकिन इस लाभ को सभी साझेदारों में बांटा जाएगा। तो अमित यह लाभ जो है नए अनुपात में यानी 3-2-1 में बांट देंगे, 3-2-1 में। और अमित पहला साझेदार है, दूसरा बाबू है और तीसरा साझेदार हमारे पास चारू है। लेकिन हमने यहाँ पर एक अमित जो है इन्होंने यहाँ पर एक आश्वासन दे दिया है कि चारू को 30,000 से कम नहीं मिलेगा, यानी अमित का जो लाभ होगा इसमें से यदि कम आया 30,000 से कम लाभ तो चारू को देना पड़ेगा। बाबू जो है तो बाबू का लाभ कम नहीं होगा और चारू का लाभ हमें 30,000 करना ही है क्योंकि इन्होंने गारंटी ली है। अब जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे लाभ का विभाजन नहीं कर सकते। तो लाभ हमारा हुआ है 90,000 गुणित 3 और 2 5 और 1 6 यानी 3/6 यानी 45,000 रुपए यहाँ पर हो जाएगा अमित का लाभ। यह अमित ने 45,000 रुपए लाभ प्राप्त किया है अभी तक। अब देखते हैं आगे। बाबू ने 90,000 रुपए जो है इस 90,000 का 2/6 तो इसे हम देख लेते हैं। 2 तिया 6 और 3 तिया 9 यानी 30,000 रुपए यहाँ पे हम बाबू को दे देंगे। बाबू का जो रुपए है ये 30,000 रुपए फिक्स रहेगा क्योंकि इसने कोई गारंटी नहीं दी है। चारू की बात करते हैं। 90,000 गुणित 1/6 तो 6 हम इसका कैलकुलेशन करके इसको और माइनस करते हैं तो 6 से नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 3 तिया 9 30 1 2 3 4 30,000/2 यानी 2 से फिर काटेंगे तो 15 बार कटेगा यानी 15,000 और इसको लाभ मिल रहा है 15,000 रुपए। चारू का जो लाभ है वो 15,000 रुपए है। अब सीधा सा अमित ने इसको आश्वासन दिया था कि इसे 30,000 से कम नहीं मिलेगा। अब जिस व्यक्ति ने आश्वासन दिया है वह इस कमी की भरपाई करेगा, यानी इसमें से प्लस कर देंगे 15,000 रुपए हम किसका, अमित का पैसा लाके और अमित का जो अमाउंट है उसमें से 15,000 कम कर देंगे, यानी अमित के अकाउंट में अब सिर्फ 30,000 ही बचेगा। इसने पैसे दे दिया। बाबू को जो लाभ मिल रहा है वो 30,000 क्योंकि इसने कोई गारंटी नहीं दी है और चारू का लाभ भी अब 30,000 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन किया और 1,50,000 रुपए दोनों साइड का योग यहाँ पे हो गया। इस साइड भी हम लिख देंगे
1,50,000 रुपए। और इस प्रकार हमने ये लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया और अक्सर करके ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपको कोई डाउट है और कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।